हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान पुस्तिका में आपका स्वागत करती हूँ ज्ञान पुस्तिका चैनल में। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक एवं शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। हम चाहते हैं कि आप लोगों का प्रेम हमारा दिन पर दिन बढ़ता जाए और मैं ऐसे नए प्रतियोगिता परीक्षा के क्वेश्चन आपके सम्मुख ले आऊँगी जो आपके लिए हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए कारगर सिद्ध होगी। मेरा यह दावा है कि आप अगर इसकी तैयारी अच्छी तरह कर लेंगे तो आप प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी के लिए तो ज़रूर निकल जाएंगे। तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन को अलग अलग समझाती हूँ और बताती हूँ। देखिए, इसमें अगले वाले पेज में हमने बताया था 16 नंबर का क्वेश्चन बताया था, जिसमें 16वां नंबर का क्वेश्चन था बाबू देवकी नंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता संतति है। यह ऐतिहासिक उपन्यास है या देखिए इसमें लिखा हुआ है जासूसी उपन्यास है या रहस्य रोमांचपूर्ण उपन्यास है या तिलस्मी उपन्यास है। तो आंसर होगा इसका तिलस्मी उपन्यास है। 17वां है शेखर एक जीवनी उपन्यास के रचनाकार हैं। शेखर एक जीवनी ये उपन्यास है। शेखर एक जीवनी उपन्यासकार के लेखक कौन हैं? तो सत्यव्रत और राही मासूम रजा अज्ञेय मुक्तिबोध। तो इसके उपन्यासकार हैं अज्ञेय। फिर है निम्नलिखित में से एक रचना कवि निराला ही नहीं। निम्नलिखित में से एक रचना कवि निराला ही नहीं। ये सब निराला की कविताएं कौन सी निराला की नहीं है ये लिखना है। तो संध्या सुंदरी जूही की कली पल्लव तुलसीदास ये निराला की नहीं है। ठीक है, आंसर होगा तुलसीदास। 100 का आंसर सही है। 9 है 19 वाला है उद्धव शतक। उद्धव शतक क्या है? प्रबंध काव्य है, बंधु काव्य है, खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है। तो ये उद्धव शतक मुक्तक काव्य है। उद्धव शतक उत्तर है, सही आंसर मुक्तक काव्य है। 20वां है निम्नलिखित में से एक संधि का प्रकार नहीं है। विसर्ग संधि, स्वर संधि, अस्थि संधि और व्यंजन संधि। अस्थि संधि संधि का प्रकार नहीं है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उद्धव शतक की गोपियाँ कृष्ण की प्रेमिका थीं। उद्धव शतक की गोपियाँ ज्ञानी हैं। उद्धव शतक की गोपियाँ सद्गुण की उपासिका हैं और उद्धव शतक की गोपियाँ भक्त हैं। तो इसका सही आंसर होगा उद्धव शतक की गोपियाँ ज्ञानी हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? उद्धव शतक की गोपियाँ ज्ञानी हैं। अब फिर देखिए 22 में हिंदी साहित्य के पहले युग की सर्वाधिक सार्थक नाम। हिंदी साहित्य के पहले युग का सर्वाधिक सार्थक नाम। आदिकाल, चारणकाल, सिद्धकाल, सिद्ध सामंत काल और वीरगाथा काल। तो सबसे पुराना है वीरगाथा काल, ये सही है। और 23वां है वाक्य में किसी शब्द की स्थिति का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं? संयोजक चिन्ह, कारक चिन्ह, लोप चिन्ह, उदाहरण चिन्ह। कारक चिन्ह कहलाता है। इसका आंसर है, सही आंसर है कारक चिन्ह। 24वां जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, वाक्य विशेषण कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं।
हम इसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर है 25वां है, हिंदी के प्रगति युग का आरंभ होता है। कब होता है? सन 1935 में, 1942 में, 1936 में और 1920 में। तो 1936 में प्रगति युग का प्रारंभ होता है। फिर है 26वां क्वेश्चन है, अंग्रेजी साहित्य में अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक थे। कौन था? क्रोचे, फायड, अरस्तु, होर्सेस। क्रोचे थे अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक। 27वां है, विष का घूंट पीना मुहावरे का आशय। विष का घूंट पीना मुहावरे का आशय है मृत्यु का वर्ण करना। दूसरा है जहर खाना। फिर तीसरा है क्रोध पर नियंत्रण करना और चौथा है आत्महत्या करना। तो सही आंसर है क्रोध पर नियंत्रण करना। सही आंसर क्या है? क्रोध पर नियंत्रण करना। फिर 28वां है, एक शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप। राम शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप, राम शब्द का। तो क्या होगा? रामस्य होगा। षष्ठी में एक वचन रामस्य होगा। और इसमें दिया हुआ है और ऑप्शन दिया हुआ है कि रामायणम, रामणम, रामेशु, रामणस्य, ये सब भी है। तो इसमें से कोई सही आंसर नहीं है। सही आंसर रामस्य है। दीर्घ सूत्र विनश्यति का अर्थ है लंबी हाँकने वाला नष्ट हो जाता है, कार्य में विलंब करने वाला नष्ट हो जाता है, कृपया व्यक्ति नष्ट हो जाता है, कृपण व्यक्ति नष्ट हो जाता है, सच्ची बाहों वाला नष्ट हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? कार्यों में विलंब करने वाला नष्ट हो जाता है। ठीक है। 30वां देखिए, श्यानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं। श्यानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं। माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। ये पंक्ति किस कवि की है? सूर्यकांत निराला, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी। ऐसी कविताएं तो सिर्फ रामधारी सिंह दिनकर की ही है जिन्होंने लिखा है। सब बहुत अच्छी अच्छी कविताएं इन्होंने अपने पुस्तक में लिखी है। तो ये रामधारी सिंह दिनकर का है, सही है। और दिया है पुष्प की अभिलाषा। कविता के लेखक कौन हैं? बनारसी दास, हरिकृष्ण चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, सौभाग्यमल जैन। माखनलाल चतुर्वेदी है इसका सही आंसर। फिर है विशल देवरासो। विशल देवरासो के रचनाकार हैं विजयपतिनाल, खुमाल कवि, नरपतिनाल। तो विशल देवरासो के हैं नरपतिनाल। रचनाकार कौन है? नरपतिनाल। सही है। 33वां है, कामायनी महाकाव्य के प्रथम और अंतिम कामायनी महाकाव्य के प्रथम और अंतिम संसर्ग क्रमशः आशा, काम, श्रद्धा, लज्जा, चिंता, आनंद, ईड़ा और वासना। चिंता और आनंद, ये सही है। स, अ, ब, श, द। तो स सही है, चिंता और आनंद। मैं नीर भरी दुख की बदरी, ये किसकी लिखी हुई पंक्तियाँ हैं? किस कवित्री की? मीराबाई, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और ज्ञानप्रिया। तो ये किसकी लिखी हुई है?
इत्ता डालमिया। तो ये महादेवी वर्मा की लिखी हुई है, नीर भरी दुख की बदरी। रत्नाकर की गंगावतरण रचना है। मुक्तक काव्य, खंड काव्य, गीति काव्य और नवगीति काव्य। ये मुक्तक काव्य में लिखी हुई रचना है। 16वां है हरिऔध के पवन दूतिका काव्य में राधा हैं देशभक्त नायिका, उदात्त नायिका, केंद्रित नायिका और खंडिता नायिका। कौन है उदात्त नायिका? क्या बनी है इसमें? उदात्त नायिका। थैंक यू क्लास, आज इतना ही। कल फिर हम आपसे मिलेंगे। गुड बाय।